फ्रेंड्स, आज की क्लास में 10 जनवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र में जो 2024 के अंदर जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स दिए गए हैं उनका भी रिवीजन करवाऊंगी, और मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 3 साथ में लल्लन टॉप क्वेश्चन भी। तो प्लीज आप क्लास को लास्ट तक देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो ये चाइना बन गया है। तो चाइना के तिब्बत के अंदर ही लिथियम के भंडार है वो मिले हैं स्पोडमिन खदान के अंदर ही। तो यहाँ पर 16.5% भंडार के साथ में ही चाइना हो सेकंड स्थान पर है, और फर्स्ट स्थान पर है चिल्ली। तो चिल्ली है वो लिथियम के भंडार में पहले स्थान पर है, और अब सेकंड स्थान पर है वो चाइना बन गया है। लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु बाहर होता है 6.9, सबसे हल्की धातु है, और लिथियम आयन बैटरी कृत्रिम पेस मेकर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। चिल्ली के अंदर ही सेंटियागो जो कि तांबे की खदान है, चिक्वी कमाटा है ये तांबे की फेमस खान है। बोलबिया इसकी राजधानी लापाज है, और ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। टिन के भंडार, तो बोलबिया पठार के अंदर टिन के भंडार भी मिलते हैं, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है वो कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। तो भारत और तालिबान के मध्य ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता हुई है दुबई यूएई के अंदर, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री है वो इसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे। और जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी काबुल है, और यहाँ पे 2 फेमस दर्रे भी है, खैबर और बोलन। सलमा बांध ये भारत के द्वारा ही बनाया गया था अफगानिस्तान के अंदर, इसको दोस्ती बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये संघर्ष चलता रहता है, इस वजह से अफगानिस्तान है वो भारत का दोस्त भी है। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई के अंदर हुई थी, और जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है इसकी बैठक भी मुंबई के अंदर हुई थी। महिला T20 वर्ल्ड कप ये दुबई के अंदर हुआ है। विजेता न्यूजीलैंड बना है, और उप विजेता है वो दक्षिण अफ्रीका बना है, इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय परमाणु संस्थानों पर ही लगे हुए प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए के द्वारा की है। तो 1974 के अंदर ही ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा जो कि पोखरण में किया गया था, ये पहला ऑपरेशन था, और सेकंड हुआ था 1998 के अंदर ही ऑपरेशन शक्ति नाम से हुआ था, ये भी पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर ही हुआ था। तो इन पर बैन है वो हाल ही के अंदर यूएसए के द्वारा उसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी। तो परमाणु संस्थान कौन सी? बार्क, इस पे बैन किया गया था, और 2008 के अंदर ही समझौता हुआ है, 1-2-3 समझौता हुआ था भारत और यूएसए के मध्य। तो भारत की तरफ से मनमोहन सिंह थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और यूएसए की तरफ से जॉर्ज बुश उस समय राष्ट्रपति। यूएसए की भारतीय परमाणु संस्थान तो इनके मध्य ही समझौता हुआ था, तो ये हाल ही के अंदर यूएसए के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। परमाणु ईंधन, तो यूरेनियम का उपयोग है, ये बिजली के अंदर ही इसका उपयोग किया जाता है। मनमोहन सिंह इनका हाल ही में निधन हुआ है। पद्म विभूषण अवार्ड 1987 में मिला है, और इनकी बुक है चेंजिंग ऑफ इंडिया। तो चेंजिंग इंडिया है ये मनमोहन सिंह की बुक का नाम है, तो इनको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बार्क परमाणु जो जनक है इसके कौन थे? डॉक्टर होमी जागीर बागबा थे, और इसका हेडक्वार्टर है टाम्बे महाराष्ट्र के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। रानी हतसेम सुत लगभग 1539 से 1292 ईस्वी पूर्व से ही जुड़े हुए मंदिर की खोज कहाँ पे हुई है? तो मिस्र के अंदर। मिस्र की राजधानी काहिरा है, और मिस्र को नीलवर्दी का वरदान भी कहा जाता है। COP27 का आयोजन है मिस्र के अंदर ही शर्म एल शेख के अंदर किया गया था, और हाल ही में COP29 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया था बाकू अजरबैजान में। और COP30 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है रानी हतसेम सुत, इससे जुड़ा हुआ मंदिर है, इसकी खोज हुई है नील नदी के पश्चिम तट पर ही, और इसके वास्तुकार कौन थे? तो सेन मुट है वो इसके वास्तुकार थे। नील नदी है, ये नील नदी कब बनती मतलब विक्टोरिया झील है यहाँ से, और ये जो टाना झील है इथोपिया के अंदर, तो ब्लू नील और जो ये विक्टोरिया झील से ब्लू नील है ये निकलती है इसे टाना झील से, और इनके बाद में ही नील नदी है ये बनती है। और नील नदी के ऊपर ही जो आसवान बांध है ये भी बना हुआ है। तो आसवान बांध कहाँ पे बना हुआ है? तो नील नदी पर ही बना हुआ है। तो जब व्हाइट नील और ब्लू नील ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? तो खार्तूम सूडान के अंदर ये दोनों मिलते हैं, और इसके बाद में ही इस नदी का नाम हो नील नदी पड़ता है, और ये सबसे लंबी नदी भी है, इसको भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्लाउड SE की रिपोर्ट के अनुसार ही साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान। तो साइबर हमलों के अंदर ही
यूएसए 140 हमलों के अंदर, मतलब यूएसए में 140 हमले हुए हैं 2024 के अंदर। भारत में 95 हुए हैं और थर्ड स्थान पर है इजराइल, तो भारत में सेकंड स्थान पर है। तो रैनसमवेयर ये मालवेयर है जो कि दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर भी है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। साइबर अपराध में भारत की रैंक 10वीं है। जेंडर गैप में भारत 129वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा में भारत 93वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ में भारत के स्थान है वो 79वां है। एशिया पावर में भारत थर्ड स्थान पर है। जेंडर इनइक्वलिटी में भारत 108वें स्थान पर है। HDI में भारत 134वें स्थान पर है। इंटरनेट शटडाउन में भारत फर्स्ट स्थान पर है। प्रकृति संरक्षण के अंदर भारत का स्थान है 176वां और प्रेस फ्रीडम में भारत है वो 159वां स्थान पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात के अंदर। और इसकी थीम क्या है? तो वोकल फॉर लोकल, ये इसकी थीम है, अर्थात स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य भी है। 11 दिन तक ये चलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका शुरुआत की गई है और इसके अंदर ही दिव्यांग कलाकार है वो अपने उत्पादों को भी बेच सकेंगे, जिससे कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण है वो भी हो सकेगा। सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में बना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर बिहार के अंदर बना है और जोनबिल मेला ये असम के अंदर है। फर्स्ट प्राइवेट असेंबली लाइन ये वडोदरा गुजरात के अंदर ही टाटा और एयरबस स्पेन के मध्य समझौता हुआ है। C-295 विमान है इनके निर्माण के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन है? तो ये वरिष्ठ पत्रकार है। तो प्रीतिश नंदी है, इनका जन्म बासलपुर बिहार के अंदर ही हुआ था, भागलपुर बिहार के अंदर। ये पत्रकार भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं और राज्यसभा के MP भी हैं। इनकी कविता है कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित दो। फिल्म है चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट। NGO है पीपुल ऑफ एनिमल, तो ये इनका NGO है। जाकिर हुसैन ये तबला वादक है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पद्म भूषण अवार्ड 2002 में मिला था। पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में मिला था। राम नारायण अग्रवाल ये अग्नि मिसाइल से संबंधित थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। राजीव तारानाथ ये सरोंद वादक है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये नृत्यांगना है, इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अनहद सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 के अंदर कहाँ जीता है? तो ब्रिटेन के अंदर। तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 है, इसका होस्ट है बर्मिंघम UK। विजेता अनहद सिंह बनी है, उप विजेता मल्लिका बनी है जो कि मिस्र की रहने वाली हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल है, इनका पहली बार आयोजन कनाडा के अंदर हुआ था 1930 के अंदर और 22वें नंबर के हुए बर्मिंघम UK में। 2026 के अंदर ही ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए ही गरुडाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो वन व अतिक्रमण, अवैध कटाई और शिकार को रोकने के लिए ही यह ऐप लॉन्च किया गया है। CIP सिप एयर ऐप है, ये सिपकिला कंपनी के द्वारा ही अस्थमा की जांच के लिए लॉन्च किया गया था। शेरनी ऐप UGC के द्वारा, प्रवाह ऐप RPF के द्वारा, ई साक्षी है वो MPLADS के द्वारा, सी विजिल ऐप है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा, संज्ञान ऐप RPF के द्वारा, लोकपथ मध्य प्रदेश के द्वारा और सेवा एंड सारथी है ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो अमिताभ कांत से है। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत ने G20 का आयोजन है वो सफल कैसे बनाया है। G20 2023 के शेरपा अमिताभ कांत थे, नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं और मेक इन इंडिया है उनके द्वारा भी शुरुआत की गई थी। तो ये अमिताभ कांत है, ये पूर्व में नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में इसके CEO हैं सुमन बेरी, इसके CEO हैं, सॉरी सुमन बेरी है वो इसके मतलब CEO हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष तो है सुमन बेरी और इसके CEO हैं VVR सुब्रमण्यम और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। प्रधान सीरीज का एपिसोड नंबर 3 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती के अंदर। काउको में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कहाँ पे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होता है, अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? तो इजराइल की। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ही इसका रंग दूधिया हो जाता है? तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस में CO2, तो CaCO3 है ये हो जाती है इसमें CO2 प्रभावित करने पर। स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1923 के अंदर ही CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी।
सिरका में कौन सा मल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे और वर्तमान में है राजीव कुमार। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर ही लाला हरदयाल के द्वारा ही लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो 1925 के अंदर ही कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी को मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ही थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू रह चुकी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विल्सन मैसिव है। अंगूर की खेती को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विटिकल्चर के नाम से। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो केसी वेणुगोपाल है। लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। जिप्सम और पीओपी में कितने पानी के अणु होते हैं? तो CaSO4 2H2 होते हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश के अंदर है? तो ये हवाई यूएसए के अंदर ही मोना लोआ ज्वालामुखी ये यहाँ पर है। इस शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस जयशंकर को। तो एस जयशंकर है ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है? तो कुवैत देश है इसका सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और इसे मोदी जी को सम्मानित किया है। तो मोदी जी इस सम्मान को पाने मतलब इनको 20वां सम्मान मिला है ये सर्वोच्च किसी भी देश का। तो 20वां सम्मान मिला है इनको कुवैत का। और कुवैत हाल ही के अंदर मोदी जी गए हैं तो मतलब ये अभी दिया हुआ पुरस्कार है। तो अभी मतलब जो दिसंबर माह के जो भी करंट अवार्ड्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजी के अंदर दिया गया है ईस्ट्रीन कोर को और इनको उपन्यास का नाम है स्प्रिट्स नाइट। हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया है मैं जब तक आई बहार। तो इनको उपन्यास का नाम है मैं जब तक आई बहार। संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है भास्कर चरित्रम के लिए। राजस्थानी के लिए मुकुटमणि राव जो मुकुटमणि राज है इनको दिया गया है गांव और अम्मा। तो गांव और अम्मा है ये इनका उपन्यास का नाम है तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूटान के शाही सम्मान दासों से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुण कपूर को। तो अरुण कपूर है ये एक शिक्षाविद है और इनको भूटान का शाही सम्मान दिया गया है। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो विनीसियस जूनियर को। तो विनीसियस जूनियर को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं 34वां व्यास सम्मान 2024 ये सूर्य बाला को दिया गया है। और कौन देश को वासी? तो उनका उपन्यास का नाम क्या है? तो कौन देश को वासी के लिए ही सूर्य बाला को व्यास सम्मान दिया गया है 34वें नंबर का। आगे है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को ये मतलब पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या? क्योंकि वहां की पुलिस ने कहा कि वहां नक्सलवाद है उनको ये समाप्त कर देंगे। आगे है एस्टन गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो ये मारिया विक्टोरिया को दिया गया है। तो मारिया विक्टोरिया को यह अवार्ड वो दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर बंसल गोयल है इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 के अंदर ही बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड है ये करीना कपूर को दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये दिलजीत को दिया गया है। तो दिलजीत दोसाई है इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आगे देखते हैं यूनेस्को विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 फिलिस्तीन पत्रकार को दिया है। किस भारतीय को वर्ष 2024 का ही चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है? तो माधव गोडगिल को। तो ये पुरस्कार दिया गया है माधव गोडगिल को। आगे देखते हैं WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो नीम हंस। तो नीम हंस संस्था है इसको दिया गया है इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है 2024 में किस मलयालम कवि को ही 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो प्रभा वर्मा को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। आगे है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 के खिताब विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है और ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 TS कृष्णा को दिया गया है। KPP नामबियर पुरस्कार 2024 ये S सोमनाथ को दिया गया है और इनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली।
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रोमेन रोलेड पुरस्कार जो पुस्तक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो पंकज कुमार चटर्जी को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है, ये शाहरुख खान को दिया गया है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ही जल योद्धा पुरस्कार 2024 नोएडा प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट को दिया गया है। आगे देखते हैं 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर ही प्रथम पुरस्कार है वो यतीन भास्कर को दिया है। किनको दिया गया है, तो यतीन भास्कर को। चंद्रयान 3 मिशन में ही उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ही एविएशन वीक लॉरियंस अवार्ड 2024 इसरो को दिया है। भारत रत्न अवार्ड 2024 तो 5 व्यक्तियों को दिया है, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PB नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को। आगे है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया है, तो जस्टिस रंजन गोगोई को। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, इनको सम्मान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 75वें गणतंत्र दिवस परेड में ही किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो संस्कृति मंत्रालय को। और राज्य का अवार्ड है ये उड़ीसा को दिया गया है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल फिल्म के लिए। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 BR कंबोज को दिया गया है। 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण पुरस्कार तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। तो इन 5 व्यक्तियों को ही 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 के अंदर ही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, तो शंकर महादेवन ने। और इनका बैंड का नाम क्या है, तो शक्ति बैंड के लिए ही इनको अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो ये 60 एयरलिफ्ट को दिया है। 96वें अकादमी पुरस्कार के अंदर ही ऑस्कर में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो किलियन मर्फी ने। और फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। लाइफ इरिक्सन कुमार प्राइज 2023 इसरो को दिया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। बुकर पुरस्कार 2023 ये पॉल रिच को दिया गया है और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2000 पुरस्कार भी देख लेते हैं इस बार के 2024 वाले। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूप कून है, इनको दिया गया है। दोनों USA के रहने वाले, वो पिछली बार वाले थे 2023 वाले थे, 2024 वाले हैं। भौतिकी के अंदर जॉन H होफील्ड और जेफरी E ईटन को दिया गया है। रसायन विज्ञान का डेविड बेकर, जॉन जफर और हमीस हसबिस है, इनको रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया है। साहित्य का दिया है हांगकांग को, तो हांगकांग है ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नियोन हिंडको, तो निहोन हिंडको समूह है जापान का, तो इसको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये डारोन हेसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रोबिन्स, तो 3 व्यक्तियों को इस बार का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है। के लिए पहला कांस्य पदक जीता है तो थाईलैंड ने। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु के अंदर। तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है, तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड में ही किसी हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, तो इसरो। आगे है किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 किसे घोषित किया गया है, तो ब्रेन रोड को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है, तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही।
विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही 225.5 मिलियन डॉलर की ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहां पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहां पे स्थापित होगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहां पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मैरी